Hello students, welcome to the IR Army. Welcome to the very first session of live session of UPSC दिल्ली एमसीडी मॉक इंटरव्यू बैच। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है मेन जो है कि अ, आपकी तैयारी के दौरान क्या क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं आपकी तैयारी में। ठीक है, क्या ऐसे क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, या फिर मुझे और जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर तो आपको ले ही लिया है जो आयर आर्मी ऐप पे पड़ा हुआ है, जिसमें आप सभी ने देखा भी होगा। तो उसमें मैंने अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू की तरफ से वो सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपको आपके जहन में है, ठीक है, आपके माइंड में है, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही रहने वाला है। अभी जो है यूपीएससी दिल्ली एमसीडी इंटरव्यू का एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जिनको अगला जो है मतलब जो इंटरव्यू होगा उसके लिए सुइटेबल माना गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देख के चले, नॉर्मली अगर हम देख के चले तो जैसे रिटर्न एग्जाम होता है उसके 6 महीने के अंदर इंटरव्यू मेनली होता है। ठीक है, यानी 6 महीने के अंदर इंटरव्यू होता है। अभी रिटर्न एग्जाम हमारा शायद जनवरी में हुआ था कुछ, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगाएं तो मई या जून में आपका इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है, मई में नहीं, जून में होना चाहिए। मई तो ये अभी चल ही रहा है। तो उस हिसाब से जो है जैसे अभी ये नोटिस आया, हाँ, 24 दिसंबर को आता, सही बात है। ठीक है, तो 24 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ था, तो अभी जो है आपका 6 महीना मान के चलिए। लेकिन फिर भी ये नोटिस आया जो इसके हिसाब से अभी 1 महीना और लगेगा स्क्रूटनी में। जो फिर दोबारा जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेंगे, जो स्टूडेंट के बारे में बोला गया है ना, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद 1 महीना मान के चलिए, और जैसे ही अगर आता है कोई भी अगला नोटिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशन में भी आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज नोटिफिकेशन आया और अगले 5 दिन में इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। आपको 1 महीने का टाइम और मिलेगा उसमें। ठीक है, तब आपकी जो डेट होगी वो डिसाइड होगी। डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो चुके हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट जो थे ना जिनका कुछ हुआ था, ऐसा बोला गया था, एक सेकंड लाइन थी वो मेरे को याद नहीं है, जिसमें नोटिस में आया था, शायद उनका कुछ हो। ठीक है, तो वो चीजें हैं। लेकिन आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अब जो है एक ही चरण है आपका, ठीक है, जो कि इंटरव्यू पास करना। और इंटरव्यू में आपको अपना 100% देना है। इसीलिए आप शायद आयर आर्मी से कनेक्टेड हैं आज, ठीक है, आयर आर्मी ऐप से जुड़े हैं। और ये हमारा फर्ज है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप आयर आर्मी से जुड़े हैं, आप सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सबसे लकी हैं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस जोश बरकरार रखिए, और जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही पढ़ते रहिए। बिल्कुल जोश को ठंडा मत होने दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि एचपीएससी में लगभग 300 स्टूडेंट थे जो मेरे से लाइव इंटरव्यू सेशन जिनका मैंने लिया, सभी के 2 मॉक इंटरव्यू करवाए मैंने। डेली एक्सपर्ट बुलाए, डेली इंटरव्यू चला करते थे उस टाइम। ठीक है, और उसमें से 250 सिलेक्ट हुए। ठीक है, 300 में से 250 जो है आयर आर्मी से ही सिलेक्ट हुए थे। 50 रह गए थे किसी कारणवश, उनका डॉक्यूमेंट या कुछ अलग पंगा था। लेकिन वो बहुत अच्छा बैच था। वैसे ही आप भी अच्छे हैं। ठीक है, और यूपीएससी में एक बार नाम आ गया है तो अब जो है क्लियर करना, बस यही लक्ष्य रह गया है, और इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ इसमें ये मत सोचेगा कि अदर स्टेट से हैं या फिर यूपीएससी एक हुआ है। जो भी चीज थी वो आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है। ठीक है, आपने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को हराकर आज रिटर्न क्लियर किया है। तो इंटरव्यू भी आपका जो है क्लियर होगा। बस उसमें हाउ टू एक्सप्रेस योर थिंग, ठीक है, आप कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। और नॉर्मल आयुर्वेद का ज्ञान जो मैं लेक्चर में भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी पढ़ाया चिकित्सा, कौन से पढ़ाया था मैंने, चिकित्सा योग जो पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, और भी अगले लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम रोगाधिकार या अन्य जो चीजें हैं जो मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐप में अपडेट हो जाया करेंगे, तो ये सारी चीजें हम करवाएंगे। और आपका मॉक सेशन करवाएंगे। मॉक सेशन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ अभी क्योंकि कोई फायदा नहीं है जब तक नोटिस नहीं आता है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से सब प्रिपरेशन है।
नोटिस आए, हम आपका मॉक करवाएंगे, पहला मॉक करवाएंगे, जो नॉर्मली आपका होगा पहला मॉक, ठीक है। और उसमें जो आपकी गलतियां होंगी वो आपकी बताई जाएंगी, ठीक है। एक्सपर्ट होंगे मेरे साथ, एक मैं एक्सपर्ट हूंगा, एक ऑलरेडी जो यूपीएससी में एएमओ है वो एक्सपर्ट होंगे, और भी या प्रोफेसर हैं वो एक्सपर्ट होंगे, वो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा आपको, ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू होगा। और जूम ऐप के माध्यम से ही हम आपका लाइव सेशन लेंगे। और इसमें जो है जूम ऐप के माध्यम से आपका लाइव सेशन लेंगे, और इसमें एक एक्सपर्ट और बुलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो एज ए बोर्ड मेंबर रहेगा। बोर्ड मेंबर लाइक जो यूपीएससी के चेयरमैन रहते हैं, जो नॉन आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आए, क्योंकि एचपीएससी में हमने ऐसे इंटरव्यू नहीं करवाया था, लेकिन यूपीएससी में मैं और ज्यादा अच्छा, जो बेहतर कर सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, वो मैं करने की कोशिश करूंगा आयुर आर्मी के माध्यम से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है। सर पीजी के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा, प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट बता दीजिए जहां से पॉसिबल है। पीजी आप जिसमें कर रहे हैं, देखिए, पीजी जो भी स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने जो कर चुके हैं, तो अपना पीजी के सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। किस पीजी कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, थीसिस क्या है आपका, सिनॉप्सिस है तो सिनॉप्सिस क्या है, और स्टैटिस्टिक्स क्या लगेगी उसमें, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो इंटरव्यू का सिलेबस होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है। आप रिटर्न पास करके आए हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता पा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जितने सारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ काम किया उनका एक्सपीरियंस है। मेन चीज यही है कि आप चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, और चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो मेन जो है आपको चिकित्सा आनी चाहिए। चिकित्सा लायक चरक चिकित्सा स्थान, उसमें जो आपके डिजीजेज हैं उनके रोगाधिकार, मेन मेन दवाइयां जो हैं, जो आईएमपीसीएल बनाता है, आईएमपीसीएल गवर्नमेंट कंपनी है, जो दवाइयां बनाता है, जिसकी दवाइयां दिल्ली में खासकर एमसीडी में जाती हैं, और भी जाती हैं, हरियाणा में भी उसी की जाती हैं, मेडिकल कॉलेज में भी उसी की जाती है आईएमपीसीएल की। तो आईएमपीसीएल की मेन मेन दवाइयां क्या आती हैं, तो शास्त्रीय योग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो क्या कहते हैं जीके, ठीक है, आयुर्वेद की जीके क्या चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो हम करवा देंगे आपको, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आने दीजिए उसका नोटिस, तो ये सब हो जाएगा, ये नॉर्मल चीजें हैं। बाकी जो है आपको चिकित्सा पे जोर देना है, और अपने टॉपिक पे जोर देना है, और आपको जो है शास्त्रीय मेडिसिन पता होनी चाहिए, आपकी किचन में क्या यूज कर सकते हैं मेडिसिन वो पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की, ऐसी मेडिसिन बताइए कि एक पेशेंट आया पेट दर्द हो रहा है, आपकी किचन में ऐसी क्या दवाइयां मौजूद है, क्योंकि वो समझते हैं कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो किचन से, हमारी जो किचन है उसी से ही आयुर्वेद स्टार्ट होता है सबसे पहला। तो वो पूछ लेते हैं कि बताइए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल चीजें, कि हींग होती है हमारे पास, हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर सोंठ है हमारे पास, सुंठी है, उनके नॉर्मल अगर भाव प्रकाश के श्लोक आप सुना देते हैं, अगर याद हैं तो अच्छी बात है। श्लोक पे ऐसा नहीं है कि श्लोक नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप श्लोक अच्छे से बता पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप उसमें इंप्रेशन जमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो उसमें इतना मत सोचिए कि अब आप सोच ही रहे हैं उनके सामने, और आपकी जो आईज कांटेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नहीं आता है, एक बार में ही दिमाग में आपके आना चाहिए कि यार ये गुल्म का श्लोक पूछा है, ये श्लोक तो पूछेंगे नहीं, लेकिन गुल्म का है, और अगर मैं बता नहीं सकता हूँ, चलिए इसको हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है आइडिया, ऐसा नहीं है। और आई कांटेक्ट मेन होता है इसमें, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उनको पता है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो नॉलेज तो है, इतने सारे स्टूडेंट्स को हरा के आए तो नॉलेज तो है, लेकिन अभी ये सुइटेबल है क्या नहीं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसलिए वो जो है इंटरव्यू करवाया जाता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, कल को आपकी डिस्पेंसरी में कोई विधायक का चेला आ जाएगा, कल को या क्या पता विधायक ही आ जाए, ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का, नॉलेज तो है। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत नॉलेज है, एमडी है, पीएचडी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता, मेन काम नहीं आता है जिस जो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उस नॉलेज का क्या फायदा, वो नॉलेज उनके लिए ही है, सीमित हो गई। वैसे ही वो आप में चेक करना चाह रहे हैं कि ये चिकित्सा अधिकारी है, अपनी डिस्पेंसरी का मालिक होगा, ठीक है, तो उसको सब चीजों की जानकारी हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, समाज से डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका, जो आएंगे पेशेंट, आप डायरेक्ट कांटेक्ट होगा,
वैसे आपकी दिल्ली की पोस्ट है, तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं दिल्ली का हूं, मुझे पता है ऐसा नहीं है कि कोई विधायक विधायक आ जाए कोई आपको परेशान करे, ऐसा कुछ तो चीजें नहीं होती हैं। गांव में खासकर होती है, जैसे हरियाणा में, यूपी में, यहाँ पे जो है थोड़ी दादागिरी होती है, आपको भी पता है वो चीजें। ठीक है। तो खैर, लेकिन उनको ये जानना है कि आप सुइटेबल हैं इस पोस्ट के लिए क्या नहीं है। ठीक है। तो चलिए, और क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर सुनीता। सर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरे क्या एक्चुअली ज्यादा डाउट है, मैं एक एक करके पूछती हूँ जी ना। जी। सर एक्चुअली जैसे अभी हरियाणा वाला जो था ये इंटरव्यू, तो वहां तो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे अपन को आइडेंटिटी रिलीव नहीं करनी है। बट जैसे मैंने पिछली बार दिया था तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे मैं भी थी, तो मैं पीजी फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा, तो जो मेरा सिनोप्सिस का टॉपिक था तो वो भी मैं लेके गई थी। और मेरे जो सीनियर्स वगैरह थे तो वो थीसिस भी लेके गए थे। और जैसे उनमें काफी सेलेक्ट भी हुए हैं, मतलब एनआईए से हूँ मैं सर। तो पिछली बार 17 मतलब मेरे सीनियर सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से मेरे गायनी में से 4 मतलब सीनियर्स थे। तो उनका सिलेक्शन हुआ, तो सर मैं इस बहुत बड़े कंफ्यूजन में हूँ कि क्या करना चाहिए। क्योंकि वो सब अपना थीसिस लेके गए थे और वहाँ सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया था विथ नेम और कहाँ से है क्या है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि थीसिस जो है इंटरव्यू रूम में ले जाने दी थी उस टाइम? यस सर, यस सर, जी सर। जैसे मेरी एक सीनियर है खुशबू बोस, तो उनका जैसे फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। तो पीजी और पीएचडी दोनों थीसिस लेके गए थे, विद आर्टिकल्स भी लेके गए थे। तो बोल रहे थे कि जो 2 एक्सटर्नल थे वहां बैठे थे, तो एक ने तो पीजी की थीसिस ले ली थी, एक ने पीएचडी की थीसिस ले ली थी। फिर उसी में से थीसिस में पूछ रहे थे, और थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह भी पूछ रहे थे। तो सर मैं तो बहुत बड़ी इसमें मैं चलिए, कंफ्यूज इसके हो रही लिए जो कि है ना, क्या ये क्वेश्चन कैसे। जो है ना आपका थीसिस वाला, तो ये मैं ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि यूपीपीएससी का मैंने दिया है, ठीक है, कई बार। उसमें तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं। लेकिन ये जी क्वेश्चन का आंसर आपका मॉक जब होगा ना, उसमें एक्सपर्ट हमने वही रखे हैं जो एएमओ सिलेक्ट हुए लास्ट ईयर। जो लास्ट वाला आया था यूपीएससी का दिल्ली वाला, उसमें वो सिलेक्ट हुए थे। जी तो वो भी पंचकर्म से एमडी है। लेकिन उनसे भी मैंने पूछा था, तो ऐसा थीसिस वगैरह ले जाने का नहीं था। ये आपसे ही पहली बार सुन रहा हूं मैं कि ऐसा प्रावधान है कि थीसिस वगैरह ले जाना, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती है, कुछ भी ले जाना नहीं होता है। फिर भी मैं ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ लूंगा, वैसे आपको व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगा। और आप मॉक में भी और अच्छे से पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है या नहीं करनी है। इसका जो है एचपीएससी में साफ उनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी स्टूडेंट को कि आपको जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। ठीक है। तो उसमें जी बता सर। दिया था, तो उन्होंने जो है अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया, क्योंकि उनसे ऐसे ही पूछा डायरेक्टली, अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसमें आप क्या बोलेंगे? अब नाम भी नहीं बताना, कॉलेज भी नहीं बताना, तो कुछ तो बताएंगे ना। तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि सर, मैंने अपनी बीएमएस सन 2018 में उत्तीर्ण की है, और वर्तमान में मैं इस पद पे कार्यरत हूँ। बस ये इंट्रोडक्शन हो गया, अगर सब कुछ छुपाना है आपको। जी ठीक है, क्योंकि बीएमएस तो बता सकते हैं ना, बीएमएस ही पोस्ट के लिए आए हैं। तो वो कोई नहीं, जी पीजी है सर। तो आप ये बोल सकते हैं 2018 में मैंने बीएमएस उत्तीर्ण किया, 2021 में मैंने स्नाकोत्तर एमडी उत्तीर्ण किया। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये भी था, जब आपने व्हाट्सएप में पूछा था, मुझे याद है, जिसमें आपने पूछा था कि मैं जी हिंदी सर। और इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ। यस सर, हाँ जी सर, वो बोलने में होता है हाँ, सर। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो फंकी लैंग्वेज होती है आजकल, जैसे आप तो सीनियर हैं, लेकिन जो ऐसे आजकल के न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, जो आपस में दोस्तों में बात करते हैं, स्लैंग्स जो होते हैं, ठीक है, कि यार वगैरह करके, इस टाइप के वर्ड ना हो। आपके वर्ड जो हैं बिल्कुल सही से हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, उसमें हम ये पेशेंट में कर लेते हैं, ऐसा ना हो। ठीक है। अपनी मतलब इंग्लिश और हिंदी भी थोड़ी सम्मान पूर्वक अच्छे से आपको व्यक्त करनी है, उसमें ये याद रखना है। कहीं इंग्लिश वर्ड जी आ सर। जाते हैं तो बीच में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इंग्लिश में ही आप सब सही हैं। जैसे कुछ साउथ के स्टूडेंट हैं जो हिंदी में सहज नहीं है, इंग्लिश ही आती है उनको अच्छी। तो वो इंटरव्यू शुरुआत जब करें तो वो पूछ सकते हैं आराम से कि मे आई स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं अपना इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता हूँ, अगर वो अलाउ करते हैं। ठीक है, हम्बली आपको पूछना है। तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो सकती है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं वैसे भी। तो इसकी कोई जी सर, दिक्कत की जैसे बात नहीं। पिछली बार, हाँ,
जैसे जैसे पिछली बार मेरा था तो उन्होंने कुछ भी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा था। बस जो मेरा पूछा था क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला पीजी कर रहे हैं, तो कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है। फिर सिनोप्सिस थी मेरे पास, तो फिर सिनोप्सिस से पूछने लग गए थे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि हिंदी में दोगे इंग्लिश में दोगे, कुछ भी नहीं पूछा, हाँ, डायरेक्ट तो ऐसा स्टार्ट नहीं ही कर पूछते दिया हैं। था उन्होंने। और आप एक रोल मॉडल हैं बाकी स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। आप पहले यूपीएससी दिल्ली इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, तो आपसे सीखने को भी काफी मिलेगा। और आप इस बार सिलेक्ट भी होंगे, ये हमारी आशा है, ठीक है। बिल्कुल आप सिलेक्ट होंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपसे पूछा उस टाइम कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, तो आपने बोला पीजी कर रहे हैं। जी। तो आपको ये जी। अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली बोलना है वाक्य कि सर वर्तमान में मैं पीजी कर रही हूँ स्त्री रोग प्रसूति विज्ञान से। कॉलेज जी। बताना चाहे कॉलेज बता दे। और अच्छा बाई चांस आप इंट्रोडक्शन नहीं देना, इसमें असमंजस में है, और इंट्रोडक्शन में निकल गया कि माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय मिश्रा, अब उसमें ये गलती नहीं हम्म। करनी, अरे यार मैं सोच के घर से आया था, अब तो ये निकल गया। अब वहां आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अब आप इसी गलती में कि पूरे ब्रह्मांड की गलती आपने कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बोल दिया, निकल गया, आगे चलिए। उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ भी बोला, ठीक है, आप आगे चलिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस मेन है। आपकी आईज बिल्कुल भी इधर उधर ब्लिंक नहीं होनी चाहिए उस टाइम कि यानी इसको पता है कि इसने गलती कर दी है। आपको बिल्कुल ऐसा दिखाना है कि नहीं, मैं अपनी तरफ सही हूँ और बिल्कुल सही बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपको नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन होते नहीं आते हैं। हर इंसान को हर चीज नहीं आती है, चाहे आयुर्वेद भी हो, आयुर्वेद गहरा सागर है, सबको नहीं पता है उतना। तो उसमें जो है आपको सहज भाव से मना कर देना है कि सॉरी सर, इस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अब उसमें इतना ही बोलना है। अब इसमें इतना ये नहीं बोलना है सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ये आप ऑर्डर नहीं दे सकते सामने वाले को, बस उतना ही बोलिए जितना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम बोलना है, सही बोलना है, मेन चीज ये है फोकस पे। बाकी मॉक में सीखते जाएंगे, ये सब आपका एक्सप्रेशन है ना, मैं नोट करता जाता हूँ, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको क्या गलतियां हो रही, बस उस पे काम करिएगा। अभी तो बस ये है कि आप चिकित्सा पढ़िए, सूत्र स्थान के मेन मेन टॉपिक, रिटर्न आप क्वालिफाई करके आए हैं सब, तो आप मेन मेन टॉपिक पढ़िए। जैसे मोटे मोटे टॉपिक हो गए, त्रिस्थून आयुर्वेद क्या है, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, वो घृत का अनुपान क्या है, ठीक है, जल इसका तेल का अनुपान क्या है, स्नेहाध्याय हो गए, या वात के स्थान क्या है, वात के कर्म क्या है। चिकित्सा में सारी चिकित्सा आपको शिलाजीत कहाँ पे बताया गया है, इसका क्या है, प्रमेय मेन चीज है। अच्छा, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, उनके मॉडर्न भी टिप्स पे होने चाहिए, सारी इन्वेस्टिगेशन टिप्स पे होनी चाहिए आपको। कि कोई पूछ लेगा, जैसे मेरे से ही पूछ लिया था कि डायबिटीज में क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो मैंने बोला रैंडम ब्लड शुगर करवाएंगे, पहली बार पेशेंट आएगा तो फिर फास्टिंग करवाते हैं पोस्ट प्रेंडियल। तो वो खुद ही बोले ऐसी भी कोई जांच है जो 3 महीने की बताती है शुगर। तो मैंने कहा हाँ HbA1c है। तो HbA1c में घुस गए वो अंदर कि HbA1c की फुल फॉर्म बताइए, तो ग्लाइसिलेटेड हेमोग्लोबिन। अब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड और ग्लिसरेलेटेड पता नहीं कुछ भी बोल देंगे। तो आपको वर्डों पे आपको कमांड रखना है कि मैं बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी। दूसरा ये आपको इसमें ध्यान देना है। फिर उन्होंने बोला कि ये ग्लाइसिलेटेड हेमोग्लोबिन क्या है, तो इसका भी अंदर का आप पढ़ ले थोड़ा, ठीक है। मेन मेन ऊपर ऊपर से जो बोल रहे हैं उसका पता होना चाहिए कंसेप्ट, कि उसमें अगर फंसाना चाहे तो आप बोल दें कि ये यहाँ से है, इसको हम ऐसे करते हैं। और जहां पे फंस जाओ तो उसमें वहां पे आई एम सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बस वहां से आपको हट लेना है। ये मेन है। और कोई क्वेश्चन है? जी सर, जैसे वो एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आयरन कैल्शियम फोलिक एसिड ये देते हैं हम मॉडर्न के अंदर, तो जैसे मेरा टॉपिक ही गर्भिणी परिचर्या ही था, तो उसमें जैसे मेरा सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4, 5 और 6 मंथ था। हम्म। तो जैसे 4 मंथ था तो उसमें सालिसस्टिक था, और 6 मंथ में मतलब शीर के अंदर गोग्रत डाल के देना था, और लास्ट वाले में गोक्षुर सिद्ध ग्रत था। तो जैसे मेनली आहार के ऊपर ही था। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब आप फिर इनके साथ में आयरन कैल्शियम वगैरह नहीं दोगे क्या? तो मैंने बोला कि सर नहीं, वो तो हम देंगे क्योंकि हमें एक अमाउंट में जरूरत पड़ती है, और हम इसका ऐसे प्रूफ नहीं है कि इतना उससे मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल सही बाकी इसमें आंसर दिया होता है आपने, साथ में। बिल्कुल सही आंसर दिया, हाँ, यही आंसर क्योंकि है। जी, क्योंकि सर सालिसिस्टिक में तो मतलब फोलिक एसिड भी होता है, आयरन भी होता है, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे शीर है तो उसमें भी कैल्शियम है, हम्म। और फिर जैसे दही के साथ था तो उसमें भी कैल्शियम था। तो मैंने तो यही आंसर दिया था सर। हाँ, तो आपको सही दिया आपने आंसर। और आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सर अभी मैं रिसर्च कर रही थी, मतलब उस टाइम तो आप रिसर्च कर रहे थे, तो अभी मैं रिसर्च जी। कर रही जी हूँ। सर। और रिसर्च जब तक स्थापित नहीं होता है, निर्णय जब तक हमें नहीं मिलता है, तब तक वो रिसर्च ही रहती है। इसलिए हम जो WHO से प्रमाणित है कि आयरन कैल्शियम देना है, जो
पूरे वर्ल्ड में दिया जा रहा है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, तो उसको हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है आपको पता होगा बच्चे में, वो न्यूरल डिफेक्ट न्यूरल हो ट्यूब जाता है ना डिफेक्ट, सर, वेरी गुड। तो ये एनएनसेफेलाइटिस। क्वेश्चन आ जाते हैं, जी आपसे पूछ सकते हैं कि फोलिक एसिड की कमी से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, यही आंसर होना चाहिए इसका। जी और कोई सर। स्टूडेंट कोई और पूछता है? सर, जी 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 पूछ। हाँ जी सर, जैसे अभी हम नॉर्मल वैल्यूज वगैरह भी देख रहे हैं कि नॉर्मल जैसे कोलेस्ट्रॉल की कितना है, जैसे वो एलएफटी आरएफटी वो सारी हाँ, चीजें, इसमें जो तो है फिर ना, उसमें ये थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्टी आ रही सर। नॉर्मल देखो, इन्वेस्टिगेशन तो पता होनी चाहिए, अब इतनी डीप भी नहीं कि आप सी रिएक्टिव हाँ प्रोटीन और आर ए प्रोफाइल में चले जाएं। लेकिन आर ए प्रोफाइल आप याद करें, मेरा आपको कहना है कि आर ए प्रोफाइल जरूर याद करें उसकी वैल्यू, क्योंकि आम बात मेन है हमारे उसमें। ठीक है, हम आम बात को अच्छा ट्रीट जी करते हैं। सर। तो आर ए का सारा कुछ आप पढ़ के जाए, लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन में आपको पता होना चाहिए कि लीवर में क्या होता है, एलएफटी। जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं, जब एचपीएससी की मैं प्रिपरेशन करा रहा था तो उसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एलएफटी क्या है, कैसे करवाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से होते हैं, नहीं पढ़ाया गया उस टाइम, या फिर फ्रेशर हैं बिल्कुल जस्ट, तो उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो गलत इंप्रेशन जाता है। तो आई थिंक आप सब यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता ही होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सीबीसी फुल जी फॉर्म सर। हाँ सर, और वो इनका सारी चीजें तो पता है, बट नॉर्मल रेंज का थोड़ा सा रहता है, वो फुल फॉर्म वगैरह भी ठीक है, बट नॉर्मल रेंज रहता है ना, उसमें नॉर्मल थोड़ा सा रेंज लर्न मेल करने मेन में की आपको याद डिफिकल्टी रखनी है, वगैरह रहती एचबी की फीमेल में, मेल में। अगला क्वेश्चन आ सकता है फीमेल में कम क्यों है, है। मेल हाँ में ज्यादा क्यों है, चिल्ड्रन में कितनी होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। जी। ठीक है, फिर या फिर आपका क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन मेन है, जिससे मतलब किडनी का हम देख पाते हम्म हैं। ठीक है, तो क्रिएटिनिन के बारे में पता होता है, वैल्यू लेस देन 1 होना है हमें। वो सारी चीजें, एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी हम्म क्या है, एसजी कौन सा जो है कार्डियक मार्कर भी है इसमें से। क्वेश्चन में अंदर क्वेश्चन बनते जाते हैं, जैसे मैं आप सभी के साथ बैठा हूं ना, तो अभी क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो वो इजीली है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जी। क्लिनिक में जो आपको यूज करने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि चलिए कैंसर का बताइए, अब कौन सा आयुर्वेदिक इलाज करेंगे इसमें। इतना कोई बैठा नहीं हुआ है पूछने के लिए, तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। वैल्यू और के सर लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था रेफरेंस, एक जो एक एक क्वेश्चन आया ज्योति वर्मा का, वैल्यू के लिए कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस है? तो वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है गाइटन होता है, या पैथोलॉजी की बुक जो होती है आपकी रॉबिन्सन, या फिर हर्ष मोहन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल आप गूगल से भी देख सकते हैं, इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस कोई पूछेगा वहां पे। एक एक रेंज बता सकते हैं आपकी, इतने से इतने के बीच में होता है। जी डॉक्टर साहब पूछिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन था, जैसे मॉडर्न में यूज करते हैं, जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो हम उसको एक स्टूमुलेंट वगैरह देते हैं, और जैसे कोई पेशेंट को नींद वगैरह नहीं आ रही, हाइपर एक्टिव है, तो उसको अपन डिप्रेशन करने के लिए सीडेटिव मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो वैसे सर अपन आयुर्वेद में उनको कैसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मेरे आयुर्वेद को की तो इतना बहुत याद अच्छी हो रहा है कि दवाइयां हैं। जैसे। आयुर्वेद में मानसिक हाँ रोग की सबसे अच्छी दवाइयां हैं, उसका आप बोल सकते हैं कि किसी को नींद नहीं आ रही है तो हम उसका बीपी चेक करेंगे, उसका बीपी ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, बीपी ज्यादा है होगा तो नींद नहीं आएगी, उसका बीपी कम करने की कोशिश करेंगे, तो बीपी के लिए हम सर्पगंधा घनवटी देंगे, उसका मानसिक संतुलन सही करने ब्राह्मी बटी देंगे, उसको हम प्राणायाम करवाएंगे, योग करवाएंगे। ठीक है, सारी चीजें जोड़नी है, इंटरकनेक्टेड, एक दवाई पे ही नहीं रहना है। आपको एक्सरसाइज, आहार विहार, जी दवाई, सर। एक आदर्श चिकित्सा पत्र पूरा पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको बताना है, सबसे बढ़िया आयुर्वेद सबसे बढ़िया है सभी में। कोई भी डिजीज वो पूछ लेंगे ना, आप अच्छे से बता पाएंगे, मानसिक हो, हाँ सेक्सुअल हो, वो तो बताते हैं। पेट हो, दिमाग हो, कुछ भी हो, बस सर्जरी से अलावा सब चीजें हमारी अच्छी हैं, बेस्ट है। जी। जी सर, जैसे सर हम एनआईए में तो जैसे सारा सब कुछ ही होता था, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह, सीएस वगैरह, हिस्टेक्टोमी वगैरह सब कुछ होता है। जैसे अभी हम लोग हमारी प्रैक्टिस में नहीं कर रहे, क्योंकि राजस्थान में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो वहां पे अगर ये बोलेंगे तो हमको स्पष्ट मना ही करना ना कि सर हमें अलाउ नहीं है, हम नहीं करते हाँ, हैं, बट इसका हमने आप सीखा जैसे हुआ गायनी से हैं, तो आप वो वाला रूल पढ़ के जाइए जो सर्जरी में है, सबसे पहले तो। ठीक है, है। जी। वो रूल पढ़ के जाइए और बोलिए कि सर ये जो है डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट लॉ बनाती है इस पे, हेल्थ पे। ठीक है, जब देखिए संविधान में 3 लिस्ट होती है, आपने पढ़ी होगी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, मैं बता दे रहा हूँ। जिसमें एक स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट लॉ बनाता है, जैसे हो गया एजुकेशन या फिर हेल्थ। एक होती है सेंटर लिस्ट, जिसमें सेंटर लॉ बनाता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिलेशन या कुछ ऐसी चीजें होती है, उसको याद नहीं आ रहा है मेरे को। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें संविधान, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। ठीक है,
अब क्या है ना, ये जो जो हेल्थ है हमारी स्टेट लिस्ट में आती है, क्योंकि सारा फंड वगैरह स्टेट से आता है। लेकिन जब कोरोना जैसी चीज हो जाती है जो राष्ट्रीय हित में है, तगड़ा केस हो जाता है, उसमें जो है तब सेंटर अपना कब्जा कर लेती है, ठीक है, अपने आप चेंज हो जाता है वो। तब हेल्थ का पैसा वहां से आया था ना, पूरे राजस्थान में हर जगह खूब सारा वैक्सीन बटा था। तो वो चीज है, तो आप बोल सकते हैं स्टेट में ये हम आता है हमारा। और स्टेट हमारा राजस्थान अभी अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम अलाउ नहीं, अब इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन हमने सब कुछ सीखा है, और हम इसके लिए मतलब हमें आता है सब कुछ, और इसके लिए प्रैक्टिस है हमें। ठीक है, ये मत बोलना कि मैं करती हूँ और स्टेट में अलाउ भी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आप जी हाँ जी सर, इसके लिए वही। क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके आंसर बना के रखने हैं, लेकिन ये हो जाएंगे सब, मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, आसानी से होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे। जी और सर। जो हम पूछेंगे वो भी आपको अभी ज्यादा रिवील नहीं कर सकते, अभी ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मॉक इंटरव्यू सेशन ही हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप अभी बिना पढ़े एक मॉक बन दें, ताकि मैं पहचान पाऊं आप में क्या गलतियां हैं। गलतियां जब तक पता नहीं चलेंगी, और अगर मैं आपको बता दूं ना ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये चीजें हैं, तो फिर वो गलती कभी पकड़ में ही नहीं आएंगी, और वो गलतियां फिर वहां पे होंगी यूपीएससी में। इसलिए मैं कह जी रहा हूँ। सर। जी सर। क्वेश्चन आया डॉक्टर रश्मि का, इमरजेंसी में आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या यूज कर सकते हैं, इफ एनी केस सिनेरियो गिवन एंड आस्क्ड देम डू वी गिव रेफरेंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो हाँ, इमरजेंसी में आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्या इमरजेंसी में आयुर्वेदिक मेडिसिन, इमरजेंसी में तो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। इमरजेंसी है, आपको रेफर ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां पे जान बचाना जरूरी है, जहां पे देखो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी है सरकार ने कि ये मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है दे सकता है, ठीक है। तो वो मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ये नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जहां पे ये है कि रेफर है, जान बचाना जरूरी, वहां रेफर करना ही जरूरी है। आप उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन मत करने लग जाना। जैसे बोला गया है प्रदमन नस्य करना है, सबसे तीक्ष्ण नस्य होता है, ठीक है, नाक से, और उससे पेशेंट जग जाएगा, अनकॉन्शियस है, आप प्रदमन करने में लगे हो, अगला मर गया। तो ये चीजें नहीं करनी है जब तक आप प्रूफ नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कहना इमरजेंसी सर उनका ही है, हम क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज भी कुछ हद तक हम मैनेज करते हैं, अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज पे आता है तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होने से मैं नोटिस का वेट कर रहा हूँ बस। सर हमें दिल्ली के बारे में क्या क्या पढ़ के जाना है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, एक क्लास लूंगा, उसमें सब पढ़ लोगे 1 घंटे में। आप इतने इंटेलिजेंट हो, सारा याद भी कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। दिल्ली के अभी जो नया सीएम वीएम बने हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, वो मैं अपडेट करके बता दूंगा। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर लेकिन जरूर पढ़ना है, वो आपका काम है। अब वो घर में आके मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको कि न्यूज़पेपर पढ़िए उठा के ये वाला। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही है, चाहे एलोपैथिक चाहे आयुर्वेदिक, वो चीज आपको पढ़नी है। कोई भी कहीं भी उद्घाटन हो रहा है कोई भी आयुर्वेद किसी इंस्टीट्यूट का, तो वो आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है, अपने नोट्स बनाते जाएं। न्यूज़पेपर कोई भी ले सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो, उसमें सारी खबरें मेन मेन आई जाती हैं। जी। सर दिल्ली के लिए कौन सा सही रहेगा, सेंट्रल ए- वाला कौन सा न्यूज़पेपर सही रहेगा? दिल्ली के लिए दैनिक जागरण है, दिल्ली संस्करण का, हिंदी में। और हिंदू ले सकते हैं, द हिंदू, जो यूपीएससी आईएएस के एस्पायरेंट पढ़ते हैं वो ले सकते हैं, अगर इंग्लिश समझ आती है हाई लेवल की, उसमें हाई लेवल की इंग्लिश होती है इसलिए। और कोई क्वेश्चन। और सर जैसे ये एक्जिमा वगैरह है, ड्राई वेट, और फिर इनको जैसे मॉडर्न में थोड़ा सा मतलब कोरिलेशन करके हाँ, तो फिर एक्जिमा कैसे वगैरह क्या जो हमारे करेंगे? क्षुद्र कुष्ठ बताए हैं उससे जैसे कोरिलेट इसमें करना है, क्षुद्र कुष्ठ जो बताए हैं उससे कोरिलेट करना है। जी सर, विचर्चिका वगैरह जो हाँ, बताए। उनसे कोरिलेट करके बताना है जी कि सर, हम उस इसमें ये चीज से मेडिसिन ट्रीटमेंट देंगे। रहेगा, नॉर्मल कुष्ठ वाला ठीक। हाँ, सब चीज कुष्ठ से। उस टाइम तो एक जी कुष्ठ सर। जैसे सोरियासिस है, तो सोरियासिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। आप जो जी ट्रीटमेंट सर, करते हैं वो मैं वही है बोला मेन। हाँ। और और बस। जैसे ये रिंग हाँ, वाली। हाँ बताइए, बोलिए हाँ बोलिए। सर, एक एक कंटेन वगैरह भी जैसे मेडिसिन के। हाँ, कंटेंट जो मुख्य घटक है वो आपको पता होने चाहिए, और कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, अपनी तरफ से भी मेहनत करें जितना आपको मिल रहा है। ठीक है, पुष्यानुक चूर्ण वगैरह है, नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तंडुलोदक में देते हैं, जैसे पुष्यानुक चूर्ण है, तंडुलोदक अनुपान है, इसमें मेन कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, या चंद्रप्रभा वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। शास्त्रीय मेडिसिन पता होनी चाहिए, ब्रांडेड मेडिसिन पे जैसे ज्यादा आपको नहीं जाना है। ब्रांडेड वहां नहीं बोलनी है, ना BGR 34, ना ही कोई भी वैद्यनाथ की दवा, ना ही पतंजलि की दवा। आपको बस शास्त्रीय योग देना है, वहां पे प्रिस्क्राइब करना है।
ठीक है, आपसे डायबिटीज का इलाज पूछे तो BGR 34 मत बताने लगना, आप आयुर्वेदिक बताइए नॉर्मल। चंद्र प्रभावती देंगे, ठीक है, फल त्रिकादि क्वाथ देंगे, और दंत कौन सा है वो, और जो है अवलेय है, अरिष्ट है, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो सारी चीजें देंगे। ठीक है, पंचनिम चूर्ण दे सकते हैं, और गुड़मार चूर्ण है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। जाम्बू गुठली चूर्ण है। तो ये मेन शास्त्रीय योग, शास्त्रीय मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो तो इनके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पता होगा तो चल जाएगा ना? हाँ हाँ, मेन मेन इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए, और मेन ही पूछेंगे। जैसे दसांग लेप हो गया, पुष्यानुक चूर्ण हो गया, जो मुख्य है मेन है, एक्सपर्ट वही पूछेगा। एक्सपर्ट हमेशा चाहेगा आपका सिलेक्शन हो, वो आपके पीछे नहीं पड़ा आपका सिलेक्शन ना हो। उनको भी पता है कितनी बेरोजगारी है, कितना आयुर्वेद में मुश्किल से इंसान पढ़ पाता है, ठीक है, यहाँ तक आ पाता है। तो वो भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, इजी पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हराने के लिए या बाहर निकालने के लिए आए हैं, वो ऐसा नहीं है। तो अभी मेहनत गुड करते रहिए, इवनिंग ठोस सर। बिल्कुल ठंडा मत रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, बस अपनी चरक और सुसुर रिवाइज करते रहिए। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आप भूल गए हैं, क्योंकि समिता से प्यार करना जरूरी है। जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन वो तुरंत छोड़ देगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो समिता को, जिंदगी भर रहेगा कनेक्टेड। ठीक है, तो चलिए। सर हम जिस स्टेट को हैं वहाँ का उसके बारे में भी पढ़ना है क्या सर? किसके किसके बारे में? सर जिस स्टेट से हम बिलोंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। वो आपका पर्सनल है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। नॉर्मली पढ़ना है कि कहाँ से नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन CM है, कौन हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ का, कौन आयुष मिनिस्टर है। ठीक है, और क्या है, टूरिस्ट प्लेस है तो उसका टूरिस्ट का परसेंटेज कितना है, कितनी उसमें जो है मतलब फाइनेंस आता है टूरिस्ट की तरफ से, या जो भी चीज़ है वो आपको पता करना है, वो अपने लेवल का है। देखिए इतना नहीं पूछेंगे, नॉर्मल दिल्ली का ही आपको पता। ये पूछ लेंगे कि आप अदर स्टेट के हैं, दिल्ली में कैसे जॉब करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम मॉक में आपको सिखाते जाएंगे जैसे जैसे होता जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी बस आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और अखबार पढ़िए डेली बस, और बाकी जो मैं लेक्चर देता हूँ वो पढ़िए। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नोटिस आने दीजिए, मॉक 1 करवाया जाएगा, फिर मॉक 2 आपका होगा। अपनी हाँ ड्रेस जो है प्रिपेयर कर लीजिए, जो मैंने ड्रेस बताई है, साड़ी वाड़ी जो भी चीजें हैं, जूते से लेकर जूती से लेकर सब चीजें, वो प्रिपेयर कर लीजिए अभी। जल्दबाजी में बहुत बेकार चीजें मिलेंगी, आराम से ले लीजिए, अभी बहुत टाइम है। हाँ सर, इसके लिए चप्पल थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, चप्पल कौन सी बस जो लेनी है आवाज वो ना भी। करे वो लेनी है, जिसमें कट कट की हाँ आवाज तो ना हो। चेयरमैन के रूम में जाए, वहां आवाज हो रही है तो वो ना हो। फ्लैट हो बेशक, जी। और ऐसा कुछ नहीं है, आप पहन सकते हैं। अभी जी साड़ी सर। आपने पहनी है वो भी परफेक्ट है वैसे, वो भी जी सर, परफेक्ट। उसके लिए मैंने भेज दिया, मैम को मैम ने बता दिया हाँ मुझे, हाँ मैंने हाँ। ब्लेजर हाँ आप अपनी वगैरह ड्रेस भी वगैरह है भेज ना जो, दिया। वो भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, ताकि हम उसको ओके कर लें। आप अगर मान लो कहीं शॉप पे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, दुकान पे गए हुए शोरूम में, तो भी आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, हम 24/7 अवेलेबल हैं। तुरंत हम आपको जो है रिप्लाई देंगे। HPSC में ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट शोरूम में खड़े हुए थे और उनके डायरेक्ट हमने करवाया था, ये लीजिए ऐसे करके। बहुत अच्छा उनसे कनेक्शन था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए आज का सेशन फिनिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा हो रहा है। अगली सेशन फिर लेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए लगातार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।